Good morning to all students. Today we will discuss neurohumoral transmission in central nervous system. Neurohumoral transmission refers to transmission of impulse through the synapse and neuroaffective junction by the release of humoral यानी chemical substance that then conduction standard passes and this impulse along axon and मसल्स फाइबर। आप लोगों को पता है कि न्यूरोहुमरल ट्रांसमिशन जो होता है वो ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें इम्पल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, आपके सिनेप्सिस मतलब वही प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्टर जंक्शंस पे देन रिलीज होते हैं कि आपकी केमिकल सब्सटेंस यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर एंड देन कॉज है कंडक्शन एंड स्टैंड फॉर द पासेज ऑफ इम्पल्स अलोंग एक्सोन एंड मसल्स फाइबर। ये आपका ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो आपके मेनली जो सिंथेसाइज होते हैं आपके प्री सिनेप्टिक पे। ठीक है, और रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट से और रैपिडली स्टिमुलेट और इनिबिट पोस्ट सिनेप्टिक पर न्यूरॉन पर जाकर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आपके एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा, एमिनोब्यूटेरिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पेरेट और एंडोजिनस ओपियोइड्स, कोलेसाइटोकाइनिन एंड टेकाइनिन etc. These are the released by the neurons and extracytosis to produce shower दैट मीन्स लॉन्ग टर्म चेंजेस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोमॉड्यूलेटर जो होते हैं आपके जिसमें क्या होते हैं, जो आपकी लर्निंग और मेमोरी प्रोसेस होती है उसकी एक्टिविटी को अल्टरेट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो भी आपका वो ट्रांसमिशन जो हो रहा है, लॉन्ग चेंजेस इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो चेंजेस आते हैं या फिर उसकी जो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन हो रहा है आपकी न्यूरनल एक्टिविटी में, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, लोकली रिलीज एडिनोसिन, प्यूरिन, पेप्टाइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एराक्नोइड एसिड एंड मेटाबॉलिस एंड नाइट्रोकोसाइड। फिर आता है न्यूरोमोड्यूलेटर, दीज आर ए सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, ये आपका सेकेंड मैसेंजर होता है। ये क्या करता है, that play a crucial role in a citation postsynaptic response produced by the neurotransmitter। जैसे कि आपको मैंने बताया था साइक्लिक एमपी और साइक्लिक जीएमपी, ये दोनों क्या करते हैं, और आपका इनोसिटोल फॉस्फेट जो क्या करता है, न्यूरोमेडिएटर होते हैं, जो कि इस प्रोसेस का मेन रोल यही होता है। ठीक है, फिर आता है आपका न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, जिसमें मेनली रिलीज होता है सेंट्रल न्यूरॉन से। ठीक है, और ये रेगुलेट करता है आपकी ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स को। ठीक है, अब आता है आपका फर्स्ट इज गामा ब्यूटेरिक एसिड। गाबा जो होता है, गाबा क्या होता है, गाबा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है वो चीप इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल मेन रोल इन रिडक्शन न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी हो रही है थ्रू द नर्वस सिस्टम से, उसको क्या करता है, रिडक्ट करता है। एंड द फंक्शन रिक्वायर्स टू एक्साइटरी इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में जो फंक्शनिंग हो रही है उसको क्या करता है, ट्यूनिंग देता है। ठीक है, और बैलेंस करता है थ्रू द रेगुलेशन रिलीज ऑफ ग्लूटामेट एंड गाबा। अब गाबा का पाथवे कैसे होता है, ग्लूटामेट गाबा दोनों ही ब्रेन मोस्ट प्लेंटीफुल जो होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, गाबा इज इनिबिटरी, ग्लूटामेट इज एक्साइटरी। दोनों ट्रांसमीटर जो होते हैं एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी कि कंट्रोल करने का, यानी कि एक दूसरे को इन दोनों की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो भी आपके ब्रेन के अंदर ओवरऑल जो लेवल है एक्साइटेशन को उसको मेंटेन करते हैं। एंड जो बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वो क्या करती है, आपके जो ग्लूटामेट और गाबा उसके बैलेंस को क्या कर देती है, अल्टर कर देती है। तो क्या होता है, मेनली जो होती है आपके ट्रांसकर्जिंग और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन पर इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये सब साइकिल पाथवे हैं। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड और सक्सिनेट एसिड के बारे में आप लोगों ने फर्स्टली सिंथेसाइज पढ़ ही चुके हैं आप लोग, पायरुविक एसिड का। ये क्या होता है, जो आपका गाबा होता है ये क्या होता है, एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होने के बाद जो आपका गाबा रिलीज होता है, गाबा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी ट्रांसपोर्टर से। एंड जो आपके ब्रेन के अंदर जो भी मैकेनिज्म होती है, एक्शन होती है, वो आपका शो करता है। ठीक है, गाबा जो होता है एक मेजर इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन का, जो 30 to 40% और सिनेप्सिस पे काम करता है आपका। ठीक है, ये हाईली कंसनट्रेशन जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और ग्लोबुलस पे होता है। ठीक है, और गाबा जो होता है इसका कंसनट्रेशन ब्रेन के अंदर 200-1000 टाइम्स ग्रेटर देन द दैट मोनोअमेंस एंड एसिटाइल
कॉलिन। ठीक है, इस तरीके से आपका गाबा रिसेप्टर काम करता है। ठीक है, आता है फंक्शन आप लोग रीड कर लीजिएगा, फंक्शन बहुत इजी हैं इसके। ठीक है, अब आता है इसका सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गाबा। सिंथेसिस जो होता है, ग्लूटामेट इज एक्चुअल प्रीकर्सर, जो आपका ग्लूटामेट है इसका एक्चुअल प्रीकर्सर होता है गाबा के लिए। ठीक है, गाबा को सिंथेसाइज करने के लिए स्टेप इन्वॉल्व होती है सिंथेसिस ऑफ गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड के लिए। ये जो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूटामेट बाय द एंजाइम ग्लूटामिनेज। ग्लूटामिनेज की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ग्लूटामेट पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म एज अ डीकार्बोक्सिलेशन ग्लूटामेट रिएक्शन कैटालाइज बाय द एंजाइम। जिस एंजाइम के द्वारा ही क्या हो जाता है, कैटालाइज होता है सिस्टोलिक एंजाइम यानी कि एल ग्लूटामिक एसिड 1 हाइड्रोकार्बोक्सिलेज यानी विच इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूडिंग कार्बानिर्जिक न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंस होता है। ठीक है, दिस ग्लूटामेट इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्सिस पे रिलीज होता है। इट्स टेकन बाय द नियरली ग्लेशियल्स यूजुअली एक्स्ट्रोसाइटोसिस कन्वर्ट टू ग्लूटामिन। ठीक है, एंड गामार्जिक न्यूरॉन्स दैट टेंटेकल ग्लूटामिन इज कन्वर्टेड टू गाबा। Get its presence is neuro using a glutamine transmitter in glian requires a pyroxyl phosphate। ठीक है, स्टोरेज जो इसका मेनली होता है वेसिकल्स पे होता है। ठीक है, और रिलीज़ जो होता है ये वाला आपका जो गाबा है वो रिलीज़ होता है आपके प्री सिनेप्टिक क्लैफ्ट से। ठीक है, क्लैफ्ट जो आता है वहाँ से क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो कैल्शियम आयन है वो इनसाइड द न्यूरॉन के अंदर जाते हैं एंड द एक्शन पोटेंशियल goes towards upward and the synaptic vesicles move upward towards membrane sites and excitosis exocytes explosion occurs, this release a GABA neurotransmitter and the prosynaptic membrane। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दूंगी। ठीक है, ये इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मेनली क्या करना रहेगा, डायग्राम बना रहेगा पूरा, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, रिलीज कैसे होता है, जो मैंने आपका एसिटाइलकोलिन का समझाया था वैसे ही आपको क्या करना है, गाबा का बताना। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इसका भी सिंथेसिस होगा, स्टोरेज होगा, रिलीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। गाबा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हाई कंसंट्रेशन इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है और एब्सेंस होता है आपका पेरिफेरल नर्व्स और पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, अब आता है आपका जैसे ये डायग्राम है जिसमें ग्लूटामिन जो होता है वो ग्लूटामिन कन्वर्ट होता है आपका ग्लूटामेट, जो ग्लूटामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट, और जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट होता है आपका ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, जो ये गाबा है वो गाबा क्या करता है, अपने ट्रांसपोर्टर से कहाँ जाता है, आपके रिलीज़ होने के लिए एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होने के बाद गाबा जो होता है वो क्या करता है, रिलीज़ होता है आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट से। ठीक है, अब गाबा जो होता है या तो गाबा चैनल से बाइंड होगा और एक्टिवेट करेगा। ठीक है, या फिर जी प्रोटीन से करेगा। ठीक है, या फिर गाबा का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका गाबा है वो क्या कर देता है, अपटेक हो जाता है। ठीक है, अपटेक होने पे फिर से ये गाबा से रिलीज़ होगा, देन गाबा का क्या होगा, वेसिकल्स फॉर्म करेगा, देन जो सारी प्रोसेस है वो वापस से कन्वर्ट होगी, देन आपका गाबा रिलीज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि गाबा जो यूज़ होता है वो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होता है बाय द परकिंजे सेल्स इन सेरेब्रम। अल्टरेशन ऑफ गाबार्जिक सर्किट्स हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड न्यूरोलॉजिकल एंड साइकाट्रिक डिसऑर्डर। जो भी साइकाट्रिक डिसऑर्डर है उसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि जो गाबा रिसेप्टर है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर में अल्टरेशन आ जाते हैं, इसके कारण आपको साइकाट्रिक डिसऑर्डर कॉज होता है। ठीक है, जिसमें आप लगे कि है हंटिंगटन्स, कॉलेरा और कोरिया, और ये होती है आपकी पार्किंसन डिजीज़ है ना, सैनल डेमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ और सिजोफ्रेनिया, ये सारी आपकी क्या होती है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, गाबा रिसेप्टर में गाबा मॉड्यूलेट द एक्साइटरी इनिबिटरी और एक्साइटरी बैलेंस नेसेसरी प्रॉपर ब्रेन फंक्शंस और मैच्योर पेरेंट्स। ठीक है, मैंने बताया था कि गाबा रिसेप्टर जो होता है ये आपका बैलेंस करता है, जो भी आपके एक्साइटरी और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको क्या करता है, ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करके रखता है प्रॉपर तरीके से। और ये दो टाइप का होता है, गाबा रिसेप्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर और गाबा बी, है ना। गाबा ए को बोलते हैं आइनोट्रोपिक और गाबा बी को बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक। ठीक है, इस तरीके से इसका ये फंक्शंस होते हैं और इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर जो होता है, गाबा ए रिसेप्टर यानी कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से लिगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल
आयन चैनल कंप्रोमाइज अल्फा बीटा और सब यूनिट्स, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। और जो गाबा ए रिसेप्टर जो होता है यूनिक सब यूनिट कंपोजिशन आर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंशियली इन नेचर एंड ब्रेन, और रिसेप्टर्स कंटेनिंग अल्फा 1 गामा 2 और सब यूनिट्स लोकलाइज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रोसेस होती है। देन आपका जो गाबा बी होता है ये भी रेगुलेट करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। इस कंपोज 2 सब यूनिट यानी कि गाबा B1 और गाबा B2, ठीक है। गाबा बी भी जो होता है वो 2 टाइप का, गाबा B1 और गाबा B2। गाबा बी रिसेप्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लेटर एंड स्लोअर स्नैप्टिकली, ठीक है। एक्टिवेशन करता है आपका पोटेशियम और कैल्शियम चैनल वी जी प्रोटीन कपल से प्राप्त इन मेम्ब्रेन डेफिनेशन, ठीक है। फिर आता है आपका ग्लूटामेट, ठीक है। ये होता है ग्लूटामेट न्यूरॉन्स होता है जैसे बिगिन एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड कनेक्ट टू प्रोजेक्ट इन द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन और लिम्बिक एरिया के अंदर होता है, ठीक है। इन दिस वे न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग एंड मोर मॉडर्न फ्रंटल neocortex may penetrate into deeper areas of brain and exert control over the midbrain center that are primarily responsible for creating and projecting neurotransmitter activity that are ultimately responsible for drive and affective inhibitions, ठीक है। और ग्लूटामेट जो होता है प्राइमरी न्यूरॉन्स इस प्रोजेक्ट फर्दर डीपर ब्रेन सच एज अमाइगडाला एंड न्यूक्लियस आपका एक्यूम्बैंस क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट परस्पेक्चुअल बैलेंस वर्सेस साइटोसिस, ठीक है। और जो इसका पाथवे होता है इसके अंदर वही पायरुविक एसिड सक्सेना है जैसे आपका गाबा का ही सेम एज इट इज इसका भी है, ठीक है। इसमें भी वही सेम आपका जो ग्लूटामेट रिलीज होता है जो कि आपके ब्रेन स्टेम न्यूरोट्रांसमीटर सेंटर पे जाता है और इसको क्या करता है इस पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। और जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर जो होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। दिस आर ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल कॉल्ड इज NMDA रिसेप्टर जो मैंने आपको पहले भी बता एन मिथाइल डी एस्पेरेट, ये जो रिसेप्टर होते हैं इस पर प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। AMPA रिसेप्टर एंड लिंकेज रिसेप्टर दिस आर ग्लूटामेट रिसेप्टर नेम इज अगोनिस्ट एक्टिवेट NMDA और AMP यानी कि AMP को बोलते हैं अल्फा अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 4 आइसोक्सोल प्रोपियोनेट एंड कैनिक एसिड, ये सारे रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि जो आपका इसके अंदर देखो ग्लाइसिन कहाँ होता है, आपका ग्लाइसिन भी यहीं पे आपके चैनल्स पे प्रेजेंस होता है। ग्लूटामेट भी जो आपके यहाँ प्रेजेंस होता है यानी कि सोडियम चैनल गेटेड आयन चैनल पे, ठीक है। और कैल्शियम जो होता है वो अंदर जा रहा है, सोडियम भी आपका अंदर जा रहा है, ठीक है। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिसेप्टर से बाइंड होगा और एक्टिवेट करेगा आपके चैनल्स को, ठीक है। चैनल ओपन जाएंगे और आपकी एक्साइटेशन और जो आपका इनिबिशन है वो आपका प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है और पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहे हैं और सोडियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइसिन और ग्लूटामेट की रिसेप्टर साइट देख लीजिए आप लोग डायग्राम में, ठीक है। और ये Mg2 जो होता है वो बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, इस NMDA कंटेन ए बाइंडिंग साइट और ग्लूटामेट एंड को एक्टिवेटेड ग्लाइसिन के लिए एज वेल एज मैग्नीशियम बाइंडिंग साइट इज अ पोर ऑफ द चैनल्स एंड हाइपर पोलराइज पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिकल ड्राइव फोर्सेस Mg मैग्नीशियम ड्राइव्स, ठीक है। All of the inotropic glutamate receptors are non-selective cation channels allowing the passage of sodium and potassium in the some case of small amount of calcium as like a acetylcholine, है ना। And postsynaptic currents produce have a several reversal potential close to the zero MP, ठीक है। Hence AMPA and like as a ligand gated channels receptor AMPA kainate as an NMDA receptors form the association with the several protein subunits that is combined with every many ways to produce a large number of receptor isoform, ठीक है। The glutamate synapses while only AMPA और NMDA receptors most only both AMPA और NMDA receptor, ठीक है, दोनों पे काम करेगा। agonist antagonist of NMDA receptor APV is often used to differentiate between the two type receptors, ठीक है। अब आता है आपका ग्लाइसिन
ग्लाइसिन इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रीकर्सर ऑफ मैनी मोनोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स के लिए एक प्रीकर्सर है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ग्लाइसिन टू द ग्लिसरीन रिसेप्टर्स पे क्या होता है, ये आपका ग्लिसरीन रिसेप्टर कहाँ है, ग्लाइसिन जो होता है आपका कहाँ पे है, आपका ग्लाइसिन रिसेप्टर ये यहाँ पे, यहाँ ये दिख रहा है, ये आपके जो ग्लाइसिन है वो आपके ग्लाइसिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या करता है, ग्लाइसिन जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है और क्या करता है, लिगेंड गेटेड चैनल से क्लोराइड आयंस इन्फ्लक्स जो होता है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगा, इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा क्लोराइड का तो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन एंड देयर बाय द क्रिएटिंग है inhibitory postsynaptic potential. Other hand, the glycine also act as a co-agonist and there is glutamate fasciating and exciting potential of the glutaminergic and methyl D-aspartate NMDA receptor. Example involve the generation on influx response to the in process of sensorial inputs and sensation of pain, ठीक है। और इसमें देखिए आप लोग, ये आपका स्ट्राइकनिन है, क्लोराइड आयन अंदर जा रहे हैं, हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। ये आपका वही सेम स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको रिसेप्टर की साइड से ध्यान रखना है कि कौन सा रिसेप्टर जो है कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। और उसकी प्रोसेस सेम इज इट इज, सभी की थोड़ी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और एल्कोलाइड स्ट्राइकनिन जो होता है इज अ पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द ग्लाइसिन रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, ठीक है। स्ट्राइकनिन जो होता है inhibiting receptor of the glycine receptor acting already micromolecular concentration. The neuronal glycine receptor is a pentamer, presumably being composed of 2 alpha and beta subunit, है ना, and there are 4 differential subunit, alpha 1 और alpha 1, alpha 2, alpha 3 और alpha 4, इसकी 4 होती है ना, और 1 एक होती है आपकी बीटा यूनिट, ठीक है, और इनकोडेड बाय द सेपरेट जीन्स। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये ग्लाइसिन का मेन रोल होता है, ठीक है। और एनएमडी ग्लूटामेट रिसेप्टर जो होता है डज नॉट ओनली हैव ए स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट इन ग्लूटामेट बट आल्सो हैज़ अ सेकेंड वन ऑफ द ग्लाइसिन, फॉर द ग्लाइसिन के लिए, and activate the response receptor both recognition site needs to occupy the specific binding site of glycine within the NMDA receptor cannot be blocked by the strychnine के द्वारा। जो आपकी NMDA रिसेप्टर की जो ग्लाइसिन के साथ जो रिएक्शन बाइंडिंग साइट हो रही है वो किसको क्या कर देता है, रिसेप्टर कैन नॉट बी ब्लॉक बाय द स्ट्राइकनिन से ब्लॉक नहीं हो पाता क्योंकि ये ब्लॉकर है, इनिबिटर है ना, लेकिन ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। एंड द इम्पेयर फंक्शन ऑफ NMDA रिसेप्टर्स हैज़ बीन प्रपोज टू कंट्रीब्यूट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अब ग्लाइसिन और गाबा ए रिसेप्टर जो होता है आर इनक्रोइड पोस्ट सिनेप्टिक साइटोस्केलेटल बाय द प्रोटीन जेफ्रिन। डाउन रेगुलेशन प्रोटीन इज प्रोटीन का नाम है आपका जेफ्रिन, ठीक है। दिस इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन न्यूरॉन्स दैट आर हाइपर एक्साइटेबल विद द लीड्स टू डिजीज स्टेट। एग्जाम्पल पेशेंट with the temporal lobe epilepsy have an abnormal low level of Gefren and as temporal lobes and glycine receptors are mainly located in spinal cord and brainstem. अब देख लीजिए सिंथेसिस कैसे होता है ग्लाइसिन का। सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्जन होता है आपका 3 फोस्फोग्लाइसरेट यानी पायरुवेट्स में। देन जो आपका 3PH है PGDH 3PHDH मतलब कि ये एंजाइम का नाम है जिसको 3-फोस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन करता है आपका 3-फोस्फोडाइड्रोक्सी पायरुवेट में करता है जो कि आपका एक एंजाइम है PSAT यानी कि आपका ये जो होता है फोस्फोसैरिन एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है ये क्या करता है 3-फोस्फोसैरिन के अंदर कन्वर्जन करता है। और PS जो होता है PSP ये होता है फोस्फोसैरिन फॉस्फेट, ये कन्वर्जन करता है एल सैरिन के अंदर, ठीक है। अब एल सैरिन जो होता है ये कन्वर्जन होता है आपका या तो ग्लाइसिन यानी कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन होता है जिससे जो आपका ग्लाइसिन कन्वर्जन होता है, ठीक है। यानी कि डाइटरी प्रोटीन जो होता है इस एल सैरिन के साथ रिएक्शन करके ग्लाइसिन बनाता है। इस तरीके से आपका सिंथेसिस होता है क्या है ग्लाइसिन, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से ही आपका क्या बनता है ग्लाइसिन। स्टोरेज जो होता है इसकी स्टोरेज कहाँ, स्टोरेज रिलीज
रिलीज़ होने के बाद ग्लाइसिन टेकअप और न्यूरॉन्स बाय द एक्टिव सोडियम डिपेंड मैकेनिज्म इज स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मेनली फाउंड होता है बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और इट इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड, दिस इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड एंड बाइल सॉल्ट्स, इट इज़ आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएस। ये फंक्शंस है आपके ग्लाइसिन्स के, वन ऑफ दिस आपको समझ में आ जाएंगे रीड करेंगे तब, ठीक है। अब आता है डोपामिन पाथवे। डोपामिनर्जिक पाथवे क्या होता है? डोपामिनर्जिक इज ए कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन न्यूरॉन्स बोथ ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल, दोनों में पाया जाता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा होता है जो कि आपके पेरिफेरल और डोपामिन जो होता है आपका सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। डोपामिन जो होता है इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोड्यूस इटसेल्फ इफेक्ट। डोपामिनर्जिक पाथवे जो होता है, ये डोपामिनर्जिक पाथवे जो प्रोजेक्शंस कंपोज न्यूरॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट सेंड टू एक्सोन टू डिस्टेंस रीजन ऑफ द ब्रेन। दिस न्यूरॉन प्राइमरली यूज डोपामिन फॉर द न्यूरोनल ट्रांसमिशन, यानी कम्युनिकेशंस के लिए होता है। अनदर दिस कॉल्ड एज ए डोपामिन न्यूरॉन्स, ठीक है। So specifically the neurons that make up a dopaminergic pathway start on the brain stem and continuous line of dopamine neurons which stay to frontal lobe, ठीक है। 4 टाइप की इसकी डोपामिन पाथवे होती है। सबसे पहले होता है मेसोलिम्बिक। दिस मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन वेंट्रल tegmental area that project a limbic structure including the nucleus accumbens located in the ventral part stratum, ठीक है। और एंड बेसोलेटरल अमाइले ये अमाइगडाला एंड द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो मेसोकॉर्टियल पाथवे जो होता है इसकी 4 प्रोसेस है, याद रखना इनके नाम आप लोग, ठीक है। आईएमपी है। द मेसोकॉर्टियल पाथवे जो होता है फाइनली इज ए डोपामिन मेसोकॉर्टियल सिस्टम में होता है। इट्स कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन कॉर्टेक्स लोकेटेड इन द वीटीए, ठीक है, एंड दैट प्रोजेक्ट टू cortical and cerebral. The areas include the parental cortex as area that plays in pivotal role in mediating cognitive functions such as the term memory, attention, executive function such as abstract reasoning and planning, ठीक है। मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। और फिर आता है थर्ड आपका आता है नाइग्रोस्ट्रेटम पाथवे जो होता है। नाइग्रोस्ट्रेटम सिस्टम इज कंपोज डोपामिन न्यूरॉन्स लोकेटेड इन सबस्टेनिया नाइग्रा एंड कॉम्पैक्ट project into the dorsal stratum. This system is mainly involved in the motor control. नाइग्रोस्ट्रेटम पाथवे जो होता है सिस्टम इज कंपोज ऑफ डोपामिन न्यूरॉन लोकेटेड इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा कॉम्पैक्ट विद द प्रोजेक्शन डोर्सल स्टेडियम। द सिस्टम मेनली इन्वॉल्व द मोटर कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। द ट्यूबुरो एंड फंडिबुलर पाथवे। दिस ट्यूबुरो एंड फंडिबुलर द पाथवे स्टार्ट down the accurate nucleus of the hypothalamus and then runs to up to median eminence of the hypothalamus. Dopamine release of the at the tubular pathway regulate the secretion of prolactin from the anterior pituitary gland. Mesolimbic system involve the VS toward the crucial motivational and reward seeking, while the dopamine system involve the basolateral amygdala and hippocampus implicate long term memory and emotions, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है आपका डोपामिनर्जिक पाथवे का, ठीक है। सबस्टेंशियल नाइग्रा, सबस्टेंशियल वेंट्रिकल टेमोमेंट्रिकल एरिया और फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारे होते हैं डोपामिन के फंक्शंस ये रहे, ठीक है। ये जो आपका डोपामिन है ये कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन करता है और ब्लड वेसल्स रेनाल एक्शंस के लिए एल्दो द सेंट्रल रोल ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रिमेनिंग अनसॉल्व। फिर आता डोपामिन एक्ट इज ए hormone and handle dopamine. This formation of defective is essential hypertension and particularly interest. This is a leads to search and drugs selectively stimulate peripheral driven dopamine receptor to treat hypertension and cognitive cardiac failure, ठीक है। अब सिंथेसिस कैसे होता है? टायरोसिन प्रेजेंट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी थी आपका कोलिनर्जिक एडिनर्जिक सिस्टम में, ठीक है। सिंथेसिस कैसे होता है? टायरोसिन जो होता है वो हाइड्रोक्सीफिनाइलामीन जिस प्रेजेंट इन फूड प्रोडक्ट के अंदर
प्रेजेंट होता है एंड कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द फिनाइलेमाइन द इंटर द न्यूरॉन्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टायरोसिन कन्वर्ट इनटू द डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलेनाइन डोपा में कन्वर्ट होता है बाय द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। दिस एंजाइम इज रेट लिमिटिंग रिएक्शंस होती है जो कि सिंथेसिस करती है 3-कार्टेलोमाइन डोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामिन एंड इन द साइटोप्लाज्म एंड बाय द एंजाइम एरोमेटिक एलाइनमेंट डीकार्बोक्सिल, यानी कि डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करती है, डोपामिन में कन्वर्शन करती है, ठीक है। इस तरीके से उसका सिंथेसिस होता है। स्टोरेज कैसे होता है, डोपामिन जो होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू स्टोरेज वेसिकल्स, है ना, vesicular transport mechanism. This dopaminergic neuron dopamine remains unchanged in the storage or vesicles and ready to release by the exocytosis से रिलीज होगा। ये सेम प्रोसेस है। रिलीज जो होगा आपका, ये स्टोरेज तो होता है वेसिकल्स में और रिलीज होता है आपका बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये देखो टायरोसिन जो होता है डोपा में कन्वर्जन हो रहा है, फिर डोपामिन में कन्वर्जन हो रहा है। डोपामिन जो होता है ये वेसिकल फॉर्म करके डोपामिन जो वहाँ पे स्टोर रहते हैं, देन आपका एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से आपका क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है और आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। और अब आता है आपका डोपामिन रिसेप्टर, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी कि सब टाइप होते हैं 5D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है, विच इज़ लार्ज मेंबर होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के, ठीक है। ये सुपर फैमिली विच इज़ अ मेंबर ऑफ लार्ज प्रोटीन कपल रिसेप्टर। डोपामिन जो होते हैं वो सेपरेट इनटू 2 मेजर क्लास में, टाइप 1 और एंड टाइप 5, सिमिलर द स्ट्रक्चर लार्ज सेंसिटिविटी and these are 2 receptor refers to D-like group as class of receptor. dopamine receptor जो टाइप 2 और 3 and 4 आल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से इसका 1 और 5 का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, 2, 3, 4 इसका अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका सिमिलर स्ट्रक्चर अलग होता है। द फिफ्थ ग्रुप इज अ D2 लाइक ग्रुप, है ना। डोपामिन रिसेप्टर्स टिपिकली कपल टू GS एंड GI, आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो एक तो GS मतलब स्टिमुलेशन, है ना, और इनिबिटरी, GI मतलब इनिबिटरी, ये मेडिएशन ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। अब D1 लाइक एक्टिवेशन यानी D1 और D5 ये क्या करता है, D1 के लिए काम करता है, ठीक है। कैन बी एक्साइटेशन, ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल को ओपन करेगा और इनिबिट करेगा ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ D2 एक्टिवेशन में D2 D3 और D4 जो होता है यूजुअली इनिबिशन ऑफ टारगेट न्यूरॉन को करता है, ठीक है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ dopamine on the target neuron depends on this which types of neurotransmitter present on the membrane of that neurons, on the internal response of that neurons to second messenger cyclic AMP. And D1 receptors most numerous dopamine receptor in the human nervous system, and D2 receptor is the second most abundant receptor. D3, D4 and D5 receptors are present in significantly lower levels. D1 and D5 receptors mostly involve the prosynaptic inhibition, and D2 D3 एंड D4 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व दिस प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन दोनों के लिए होता है। ओनली मेनली जो होता है D1 और D5 जो होता है पोस्ट सिनेप्टिक के लिए होता है, एंड D2 D3 D4 जो होता है वो दोनों के लिए होता है ना। D2 रिसेप्टर्स रेगुलेटर मूड, इमोशनल स्टेबिलिटी इन लिम्बिक सिस्टम, मूवमेंट कंट्रोल इन बेसल गैंग्लिया। ये टेबल है, देख लीजिएगा कौन सा सिस्टम किसके लिए काम करता है, ठीक है। अच्छे से इसे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट आता है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम एंड सब्सटेंस कॉज ए पावरफुल स्मूथ कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ओनली लेटर वॉज डेमोस्ट्रेट टू बी ट्रिप्टामाइन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 पोजिशन, एंड ओनली 1 to 2% of serotonin in the body is the brain, and isofar is the serotonin is widely distribute in platelets mast cell, है ना, and but there is no equilibrations between body serotonin and brain serotonin. The serotonin brain is independently synthesized from tryptophan transloaded across the blood brain barrier. serotonin pathway जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर neurons is located at rapid nucleus and closer to the tails के this nucleus project large to the medulla and spinal cord for the regulation of pain perceptions. The rostral means break nucleus projection are extensively to limbic structure and the cerebral cortex. In the limbic system especially, the projection are co-localized with the non-epinephrine receptors. Two transmitters seems to work in a conjugation in the regulation of arousals. Serotogenic neurons innervate these pathway are implicated in many functions. These are listed above.
the cleidal serotonin nucleus heavily innervated the spinal cord, medulla, and cerebellum. This general manipulations is the colloid nucleus pharmacological receptor knockout and result in a decreased activity, decreased movement, while manipulations to increase activity cause an increase of motor activity. Serotonin is also implicated sensory processing as a sensory stimulation causing an increase the extracellular serotonin in the neocortex. Serotonin pathway are thought to modulate eating, both this amount of as well as motor process associated with eating. The serotonergic projections into hypothalamus are thought to be particularly relevant and increase the serotonergic signaling through the generally decrease food consumptions. Or the function of serotonin is a mood are more nouns this with the more some evidence points towards an increase the level leading to depression, fatigue and sickness behavior और अदर एविडेंस पॉइंट्स टू बी अपोजिट्स. अब सिंथेसिस कैसे होता है? सेरोटोनिन जो होता है आपका 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन भी बोलते हैं. सिंथेसिस इज 2 टाइप्स प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायर्ड एंजाइम ट्रिप्टोफैन hydroxylase enzyme with the oxygen, iron and THB as a cofactor. Neither is an enzyme cofactor is a rate limiting their steps in this reaction. Virtually brain tryptophan is converted to serotonin. जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या करता है? कन्वर्टर हो जाता है सेरोटिन, यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में होता है. द सेरोटिन इज आल्सो सिंथेसिस इन पीनियल ग्लैंड जो होती है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर होता है एज अ प्रीकर्सर फॉर द सब्सिक्वेंट एंजाइमेटिक फॉर्मेशन ऑफ द pineal हार्मोन मेलाटोनिन यानी एन एसिटाइल मैथाइल ट्रिप्टामिन. ठीक है. स्टोरेज जो होता है इसका मेनली पेरिफेरल फाउंड स्टोर इन अ 3-main टाइप सेल टाइप सेरोटोनिक न्यूरॉन इन द CNS एंड इंटेस्टाइनल मैट्रिक प्लेक्सिस इंटेरोट्रोकैफिन सेल इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होती है इन द म्यूकोसा के अंदर उसमें, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर. ठीक है. और ब्लड प्लेट्स के अंदर होती है. ठीक है. सेरोटोनिक नर्व जो होती है एंड इंटेरोफेरेंट सेल्स सिंथेसाइज सेरोटोनिन फ्रॉम द प्रीकर्सर अमीनो एसिड एल ट्रिप्टोफैन, whereas platelets open reuptake of serotonin for their store. Likewise, the serotonergic neurons also have a capacity for amines uptake via serotonin transmitter. ठीक है. सेरोटोनिन ट्रांसमीटर जो होते हैं वो देख लीजिए आप लोग 7 टाइप्स के होते हैं, सब फैमिलीज होती है इसकी. ठीक है. 5ST1 से लेकर 5ST7 तक. ठीक है. फिर आता है आपका अलग अलग जो आपके सब टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 5ST1A जो कि इनिबिट करता है एडिनोसाइक्लेज AC एंड एक्टिवेट रिसेप्टर ऑपरेटेड पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है एंड इनिबिट करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम कैल्शियम चैनल को. फिर ये क्या करता है? साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करता है. ठीक है. CNS के लिए रेफिन्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है. PNS कोलिनर्जिक हेटेरो मैट्रोप्लेसिस जिसका जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या क्या है? न्यूरोनल इनिबिशन करना, फैसिलिटेट करना, एसिटाइकोलिन और नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज होने का, कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल को करता है ना. इस तरीके से ये ऑटो रिसेप्टर होता है. इस तरीके से मैंने ये चार्ट दिया हुआ है. इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ. ठीक है. अलग अलग रिसेप्टर का अलग अलग मैकेनिज़्म, अलग अलग काम और उसका अलग अलग फंक्शंस क्या है. ठीक है. कहाँ पे लोकेटेड रहता है और कौन कौन से पाथवे को ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करता है या रेगुलेट करता है. ठीक है. ये देख लीजिए. ओके. आप लोगों को मैं इसका नोट्स आपको मैं सेंड कर दूँगी, उसको आप लोग रीड करिएगा अच्छे से और डायग्राम के सहित उसको अच्छे से याद करिए और उसको लिखिएगा. ठीक है. ओके. थैंक यू.